गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, कल हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन किया था और पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड जब वो रिटर्न में होती है और रिटर्न में होती है तो उसमें क्या क्या रिटर्न में लिखा होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आपको मैंने बताया था कि एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके प्रोविजंस जो है वो हमारे ऊपर अप्लाई होंगे अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट, अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाते हो तो देखो इसमें क्या क्या प्रोविजंस है जो आप पर अप्लाई होंगे। कुछ अकाउंटिंग प्रोविजंस है जो आपके ऊपर अप्लाई होंगे इंडियन एक्ट 1932। ठीक है, तो वो प्रोविजंस देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी कोई आप फर्म में इंटरेस्ट लगा रहे हो तो कोई भी कैपिटल लगा रहे हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज है जो वो भी नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ठीक है, उसके बाद है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगी ना ही कमीशन मिलेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर, ना ही आपके ऊपर ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा और ना ही आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, नहीं आपको सैलरी मिलेगी ना ही कमीशन मिलेगा। फोर्थ बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के ऊपर लोन, फर्म के लिए लोन दे रखा है तो उसको आपको 6% पर एनम जो है लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन के ऊपर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट देना पड़ेगा आपको, 6% पर एनम। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो है इक्वली सभी पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होएगी। अगर मान लो किसी पार्टनर ने ज़्यादा रेशो में जो है कैपिटल लगाई है तो ये नहीं है कि एक ने 10 लाख लगा दी, एक ने 20 लाख लगा दी, तो जैसे कि किसी ने 10,000 लगाई, किसी ने 20,000 लगाई, तो ये नहीं है कि इसने कैपिटल ज़्यादा लगाई तो इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, इसको भी इतना ही प्रॉफिट मिलेगा और इसको भी इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, दोनों को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिवाइड होएगा। उसके बाद है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, अगर आप किसी पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हो तो एडमिट आप कब कर सकते हो, एडमिट देखो, नो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, मतलब कि जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं हो जाते जब तक कोई नया पार्टनर आप एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, ये नहीं है कि मान लो 10 जो पार्टनर है वो एक फर्म में 10 पार्टनर है उसमें से 9 पार्टनर जो है वो एग्री है और एक पार्टनर एग्री नहीं है किसी नए पार्टनर को फर्म में लाने के लिए। अगर ये एक भी एग्री नहीं है तो फर्म में नया पार्टनर आप नहीं लेके आ सकते। ठीक है, ये है पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर्स की अपनी कुछ लाइबिलिटीज होती है, वो देखते हैं कि क्या क्या लाइबिलिटीज होती है पार्टनर की। देखिए, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन ए बिजनेस, अगर कोई पार्टनर की बिजनेस चला रहा है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म, दैट इज सिमिलर ऑफ द फर्म, मतलब कि आपकी जिस चीज की फर्म है उस जैसी ही, सिमिलर मतलब कि उस जैसे कि आपकी ज्वेलरी की शॉप है और किसी और ने भी उसी के साथ में आप ही की फर्म के साथ में ज्वेलरी की शॉप खोल रखी है। ठीक है, तो उसमें देखो क्या होएगा, इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, तो मतलब कि अगर आपकी फर्म के साथ कोई कंपटीशन कर रहा है तो जो भी ये दूसरा बंदा जो भी फर्म दूसरा पार्टनर है अगर वो उसने आपके साथ में शॉप खोल रखी है ज्वेलरी की और आपकी भी वही शॉप है तो उसको जो है आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है सेम बिजनेस से तो आपको जो है उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो वो जो भी
दूसरी शॉप खोली गई है आपके साथ में, सिमिलर जो भी बिजनेस स्टार्ट किया गया वो बंदा आपको क्या देगा, अपना प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट द फर्म अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, तो वो फर्म को पेड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इफ ए पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट, अगर कोई पार्टनर अर्न्स करता है प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अपने आप, फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, किसी और ट्रांजेक्शन से अगर कोई पार्टनर जो है प्रॉफिट अर्न करता है तो ऑफ द फर्म एंड और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, और आपकी फर्म प्रॉपर्टी का यूज करता है, यानी कि आपकी फर्म की कोई भी एसेट का यूज करता है और उससे कोई प्रॉफिट अगर उसको हो रहा है तो उस प्रॉफिट में जो है आप भी हिस्सेदार हो, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड, तो जो उसको जो प्रॉफिट होएगा उसको आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एसेट्स जो है यूज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर, मान लो कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है किसी बायर से ऑफ गुड्स सोल्ड, कि उसने कोई गुड्स बेचा है, उससे अगर उसको बायर से जो कमीशन लिया वो कमीशन आपको देगा, ठीक है। तो बायर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द फर्म द कमीशन सो एंड शैल बी पेड इन द फर्म, तो वो जो कमीशन उसको मिला है वो फर्म को पेड करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। ये है हमारी लायबिलिटीज, ठीक है। सिमिलर अगर बिजनेस हो रहा है आपके साथ तो वो फर्म को जो भी प्रॉफिट होएगा फर्म को देगा, ठीक है। और अगर फर्म की आपके बिजनेस की कोई वो कर रहा है, एसेट यूज कर रहा है, तो फर्म को जो भी उसको कमीशन या प्रॉफिट होता वो फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। ये थी हमारी दो लायबिलिटीज। उसके बाद आती है कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो हमने की है ये बातें थी थोड़ी नॉर्मली, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। ये कुछ नॉर्मल प्रोविजंस थे, अब है जो स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। तो देखो मैन्योर एडमिटेड, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी 18 साल से कम का बच्चा जो है पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन इस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैन्योर को आप एडमिट कर सकते हो। एडमिट कब कर सकते हो, जब आपकी फर्म को मान लो इससे कोई प्रॉफिट हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, अगर आपको ये लग रहा है कि फर्म को बेनिफिट हो रहा है तो आप ऑल पार्टनर्स अगर एग्री हैं, ठीक है, ऑल पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर्स एग्री है और फर्म को इससे प्रॉफिट हो रहा है तो आप मैन्योर को एडमिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एडमिशन ऑफ द पार्टनर। आप एडमिशन ऑफ द पार्टनर मतलब कि आपने ये पढ़ा था कि कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर जब भी आ सकता है जब सारे पार्टनर एग्री हों, ठीक है। तो ये था एडमिशन ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट बात है पार्टनर रिटायर। अब पार्टनर रिटायर में देखो कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो उसको वो कैसे रिटायर होएगा, देखो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसको सारे पार्टनर्स के साथ कंसेंट करनी होगी। उसके बाद अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट, अगर या तो उसको सारे पार्टनर्स के साथ क्या करनी होगी, कंसेंट करनी होगी, या फिर एग्रीमेंट में अगर है कि भाई ये इतने टाइम तक पार्टनर रहेगा फिर उसके बाद रिटायर हो जाएगा तो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, अगर आप नहीं करवाना चाहते हो ये आपके लिए ऑप्शनल है एंड नॉट कंपलसरी, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन रजिस्टर कराना अच्छा होता है फर्म का, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब कि वो बिजनेस जो है बंद हो जाता है, ठीक है। ये थी हमारी कुछ स्पेशल प्रोविजंस और कुछ हमने नॉर्मल प्रोविजंस किए और हमने किए लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे बेटा, इनको रिवाइज करना, ठीक है, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना। थैंक यू।